स्टूडेंट्स, दिस इज द सेकेंड लेक्चर ऑफ HRM और प्रीवियस लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ HRM वो डिस्कस किया था। एक बेसिक ओवरव्यू मैंने आप लोगों को दिया था अबाउट द सब्जेक्ट। नाउ इन दिस लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द नेचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, नेचर, फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, मैंने तीन टर्म्स यहाँ पर हेडिंग में मेंशन किया हुआ है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स लाइक अलग अलग टर्म्स यूज कर दी जाती हैं क्वेश्चन पेपर के अंदर। ठीक है, तो एग्जामिनर जो है वो इन टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज करते हुए आपसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, डिस्कस द नेचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय HRM, हाईलाइट द कैरेक्टरिस्टिक्स of human resource management, define HRM, discuss its features. Now these are the various ways in which ये क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से या डिफरेंट वर्ड्स यूज करके आपसे क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। सो यू मस्ट बी क्लियर कि हाँ, अगर ये टर्म यूज किया गया है क्वेश्चन के अंदर, दैट मीन्स मुझे ये पॉइंट्स कवर करना है। ठीक है, तो वो भी थोड़ी सी मैंने एक आपको हिंट यहाँ पर दे दिया है, लाइक ये चीजें अगर पूछी जाती हैं तो आप ये पॉइंट्स कवर कर सकते हैं। ठीक है, अब बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द फीचर्स, नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ HRM, हम थोड़ा सा एक शॉर्ट सा डेफिनेशन देख लेते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, जिससे कि आपको और हेल्प मिल जाएगी कि ये फीचर, नेचर के पॉइंट्स आप क्लियरली समझ पाए। ठीक है, तो मैं एक डेफिनेशन यहाँ पे रीड आउट करता हूँ और वो डेफिनेशन से फर्दर हम कुछ और पॉइंट्स या ये जो पॉइंट्स हैं वो ड्रॉ किए जा सकते हैं उस डेफिनेशन से। ठीक है, एक और थोड़ा सा यहाँ पे हिंट मैं आपको दे देता हूँ। लाइक कई बार क्या होता है कि बहुत सी चीजें आपको पता होती है लेकिन फिर भी जब एग्जाम में अटेम्प्ट करने की बात आती है तो आप उस चीज को अटेम्प्ट नहीं कर पाते। ठीक है, एक बहुत अच्छा तरीका ये है कि लाइक टेक्निकल डेफिनेशंस जो होती हैं या अलग अलग ऑथर्स की दी हुई जो डेफिनेशंस होती हैं, आप एटलीस्ट 2 से 3 डेफिनेशन हर एक सब्जेक्ट या हर एक जो आपका सब्जेक्ट मैटर होता है, टॉपिक होता है, उसके रिस्पेक्ट में थरोली उसको पता ना मगअप कर लें, आपको वो याद होनी चाहिए। हिंदी का वर्ड मुखाग्र, तो आप मुखाग्र कर लें। 1 या 2 डेफिनेशन मिनिमम, बेयर मिनिमम 2 डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए ऑथर के रिस्पेक्ट में। उसका फायदा ये होता है कि जब आप ये डेफिनेशन याद कर लेते हैं तो उस डेफिनेशन से ही फर्दर और चीजें ड्रॉ की जा सकती है। पहली चीज, आप उस डेफिनेशन को थोड़ा सा जब एलॉबरेट करते हैं तो आप कॉन्सेप्ट या मीनिंग जो उस सब्जेक्ट मैटर का है या उस टॉपिक का है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो एक फायदा ये होता है कि अगर आपको डेफिनेशन पता है तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट या मीनिंग को वहां पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। सेकंड चीज जो है, ये जो आपका हेडिंग होता है नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर, इसके पॉइंट्स आप ड्रॉ कर सकते हैं डेफिनेशन के बेसिस पे। कैसे, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे लाइक एग्जांपल के थ्रू बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है उसका एक डेफिनेशन, बहुत शॉर्ट सा डेफिनेशन, सिंपल सा डेफिनेशन मैं आपके लिए रीड आउट कर देता हूँ। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन टुगेदर। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन टुगेदर, ये पहला पार्ट हुआ डेफिनेशन का, सो दैट द गोल्स ऑफ ईच आर मेट, ये सेकंड पार्ट। अब यहाँ पर ये डेफिनेशन क्या कह रही है, दैट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो एक प्रोसेस है। हम चाहें तो यहाँ पे एक वर्ड ऐड कर दें उसमें, ऑर्गेनाइज्ड। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है इट इज ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस या इट इज अ मैनेजरियल प्रोसेस। ठीक है, ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदर, किसको हमने साथ में लेके आए, किसको हमने परस्पर लाया है यहाँ पर, पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस है जिसके थ्रू हमने लोगों को और ऑर्गेनाइजेशन को एक साथ लेके आए हैं। और हमारा उद्देश्य उसके पीछे क्या है, उसके पीछे हमारा पर्पस क्या है, टू गेट
आवर वर्क डन, या जो हमारे गोल्स हैं, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो फुलफिल हो जाए। ओके, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदर people and organization so that goals of each are met। each of met यहाँ पे each are met से मतलब है, each मतलब एक तो जो लोग हैं, हमने प्रीवियस क्लास में देखा था, एक सेट देखा था हमने एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर, दो ई की हमने बात की थी, है ना। तो जब पीपल की मैं बात कर रहा हूँ तो एम्प्लॉयर भी एक ह्यूमन बीइंग है, वो भी पीपल का एक पार्ट है। दूसरा, जब आप एम्प्लॉयज की बात करते हैं, एम्प्लॉयज भी आपके लोग ही हैं, ठीक है। ये जो एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉयज हैं, इनके अपने जो गोल्स हैं, वो गोल्स अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या करता है, लोगों को और ऑर्गेनाइजेशन को पास लेके आता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, पहला जो कैरेक्टरिस्टिक का पॉइंट लिखा हुआ वो क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो क्या है, पीपल ओरिएंटेड। हमने डेफिनेशन में भी देखा कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, लोगों को और ऑर्गेनाइजेशन को पास लेके आ रहे हैं। तो पीपल ओरिएंटेड, जो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एक डेफिनेशन शॉर्ट सा वो ये भी दिया था, लाइक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है, इट इज दैट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो कि किसके साथ कंसर्न है, ह्यूमन एस्पेक्ट या ह्यूमन एलिमेंट ऑफ बिजनेस। तो अब ह्यूमन एलिमेंट मींस पीपल, तो यहां से नेचर का एक पॉइंट निकल के आया दैट इट इज पीपल ओरिएंटेड। दूसरा, आप यहां पे देखो जो फीचर में पॉइंट देके रखा हुआ है, एक्शन ओरिएंटेड। अभी हमने जस्ट देखा लाइक हम क्यों लोगों को और ऑर्गेनाइजेशन को पास लेके आते हैं, जिससे कि हमारा गोल्स अचीव हो, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हो, और जो इंडिविजुअल एम्प्लॉइज जुड़े हुए हैं ऑर्गेनाइजेशन से, जो फर्दर मैनेजमेंट जो एक ग्रुप है, ठीक है, तो मैनेजमेंट ग्रुप के जो इंडिविजुअल्स हैं उनके भी पर्पस सॉल्व हो पाए। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है दैट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है क्या है, एक्शन ओरिएंटेड है, या इसको आप रादर एक और वर्ड यूज कर सकते हो यहाँ पे, गोल ओरिएंटेड, ठीक है। तो पीपल ओरिएंटेड है, देन गोल ओरिएंटेड है, या एक्शन ओरिएंटेड है, देन अब ऐसा नहीं है कि जो भी हम लाइक काम कर रहे हैं या जो भी वर्कफोर्स मैंने कभी जुटाई है एट प्रेजेंट, उसी वर्कफोर्स को मैं एक शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, मतलब मेरा काम निकला और मैंने लोगों को टाटा बाय बाय कर दिया, ऐसा तो होता नहीं है। मैं चाहता हूं कि अगर एक बार कोई व्यक्ति मेरे साथ जुड़ा है तो वो एक लंबे समय तक मुझसे जुड़ा रहे। नॉर्मली अगर हम बात करते हैं बिजनेस एक्टिविटीज के लिए, ठीक है, तो बिजनेस जो है वो वन टाइम अफेयर नहीं होता। बिजनेसेस क्या है, बिजनेसेस परपेचुअल होते हैं, ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने शॉर्ट टर्म माइंडसेट के साथ कोई बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तो अगर मैं कोई बिजनेस अंडरटेकिंग स्टार्ट करता हूँ, उसका एक नींव या फाउंडेशन मैंने रखा हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि वो ऑर्गेनाइजेशन मेरी एक लंबे समय तक एग्जिस्ट करे। कीपिंग दैट थिंग इन माइंड, यहाँ पर आपको एक नेचर का पॉइंट निकल के आएगा दैट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो क्या है, फ्यूचर ओरिएंटेड। हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था लाइक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो क्या करता है, लोगों को उनके एग्जिस्टिंग रोल्स एज वेल एज फ्यूचर रोल्स के लिए प्रिपेयर करता है। तो जब मैं ये कह रहा हूँ कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट और भी जो बाकी के दूसरे डेवलपमेंट फंक्शंस होते हैं, ठीक है, डेवलपमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं, मेंटोरिंग की बात करूं मैं या कोचिंग की बात करूं, मैंने सक्सेशन प्लानिंग का आपको एग्जांपल दिया था प्रीवियस क्लास में। तो अब ये जो सारे फंक्शंस या एक्टिविटीज हैं, इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, वी आर प्रिपेयरिंग इंडिविजुअल्स फॉर फ्यूचर, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें, ठीक है, तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो कैसा है, फ्यूचर ओरिएंटेड, ठीक है। सिर्फ प्रेजेंट की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर फ्यूचर की भी बात कर रहे हैं, आने वाले समय की भी बात कर रहे हैं। तो आने वाले समय को ध्यान में रखते हुए लोगों को तैयार करना वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है इट इज फ्यूचर ओरिएंटेड, फ्यूचर ओरिएंटेड। और वहीं पे आप देखो नीचे लिखा हुआ है डेवलपमेंट ओरिएंटेड। जस्ट जो मैंने आपको बात किया कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट या दूसरे जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज होती हैं उसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन को
तो हेल्प कर ही रहे हैं, ठीक है। लोगों को भी हेल्प कर रहे हैं उनके फ्यूचर एस्पिरेशंस को लेकर, ठीक है। तो फ्यूचर ओरिएंटेशन और डेवलपमेंट ओरिएंटेशन, ये जो दो पॉइंट्स हैं ये बहुत क्लोजली रिलेटेड हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ पे हम किसके डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, दोनों के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम लोगों को तो डेवलप कर ही रहे हैं, और जब लोग डेवलप होंगे तो ऑटोमेटिकली आपका ऑर्गेनाइजेशन भी डेवलप होगा। तो जो हमने एक चीज़ देखी थी, आपने देखा था कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो इफेक्टिव और एफिशिएंट वर्कफोर्स क्रिएट करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो वो जो इफेक्टिव और एफिशिएंट वर्कफोर्स है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करता है अल्टीमेटली। तो इसलिए हमने कहा है कि एचआरएम जो है इट इज डेवलपमेंट ओरिएंटेड, ठीक है। आपको याद रखने में भी थोड़ा सा इजी होगा, मैंने इसी तरह से इसको यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है, लाइक पीपल ओरिएंटेड, एक्शन ओरिएंटेड, फ्यूचर ओरिएंटेड, डेवलपमेंट ओरिएंटेड, ठीक है। ये 4 पॉइंट इधर। फिर इधर जब आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने 5, 6, 7, 8 ये जो है यहाँ पर फंक्शन वर्ड यूज किया हुआ, ठीक है। तो आपको वैसे भी रिकॉल करने में थोड़ा सा इजी होगा। पर्सुएसिव फंक्शन, ऑक्सिलरी फंक्शन, इंटरडिसिप्लिनरी फंक्शन और कंटीन्यूअस फंक्शन, ठीक है। अब ये क्या है, इस पे जाने के पहले एक डेफिनेशन और मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको दे देता हूँ, तो वो डेफिनेशन से भी फिर फर्दर हम कुछ और पॉइंट्स ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एक जो डेफिनेशन है आपका, हम क्या कह सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है इट इज एन आर्ट एंड साइंस, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो क्या है, एक आर्ट और साइंस है। किस चीज का आर्ट एंड साइंस है, इट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ प्रोक्योरिंग, डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है इट इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ प्रोक्योरिंग, डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग। आपको याद हो तो मैंने 3 वर्ड्स यूज किए थे पिछली क्लास में, एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसको मैंने क्या बोला था, हायरिंग, एच फॉर हायरिंग, आर फॉर रिवॉर्डिंग एंड एम फॉर मेंटेनिंग, ठीक है। उसी को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ये डेफिनेशन क्या हाईलाइट करती है, लाइक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है इट इज आर्ट एंड साइंस ऑफ नंबर 1 प्रोक्योरिंग, प्रोक्योरमेंट इज सेम एज हायरिंग, हायर करना मतलब प्रोक्योर करना, लेके आना, तो प्रोक्योरिंग, देन नेक्स्ट वर्ड उसमें यूज किया हुआ है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ प्रोक्योरिंग, देन डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग competent workforce. It is the art and science of procuring, developing and maintaining competent workforce. अब यहाँ पे वर्ड competent क्या हाईलाइट करता है, competent, capable, ठीक है, काबिल वर्कफोर्स। एक काबिल वर्कफोर्स प्रोक्योर करना मतलब जुटाना, दूसरा उसको तैयार करना, और तीसरा उसको बनाए रखना, ठीक है। प्रोक्योरिंग, डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग, प्रोक्योर करना, जुटाना, डेवलप करना, तैयार करना, एंड थर्ड मेंटेनिंग, उसको बनाए रखना, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ प्रोक्योरिंग, डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स, और इसके पीछे हमारा पर्पस क्या है, टू अचीव द गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन and individuals in effective and efficient manner। अब ये आपकी एक कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन हो गई, लाइक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है इट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ, किस चीज का आर्ट एंड साइंस है, प्रोक्योरिंग, देन डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल एंड इंडिविजुअल गोल्स, ठीक है, इन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। अब उस डेफिनेशन से अगर हम बात करते हैं और यहाँ पर अगर इन पॉइंट्स को कवर करने जाएं तो आप देखोगे कि पहली चीज तो वही है कि मैंने यहाँ पर किसको, कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स को बात किया, दैट मीन्स पीपल ओरिएंटेड है। कॉम्पिटेंसी की बात की मतलब मैंने उनके स्किल सेट की बात की है, मतलब मैंने उनको डेवलप करने की बात की है, ठीक है। डेवलपिंग ऑल टुगेदर मैंने वहाँ पे यूज किया हुआ था, प्रोक्योरिंग, डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग, ठीक है। तो अगर उस हिसाब से हम यहाँ पर देखते हैं, आप पहला चीज देखो, परवेसिव फंक्शन। परवेसिव
ऑल परवेसिव भी बोल सकते हैं या परवेसिव भी बोले तो एक ही बात है। कई बार आप बुक्स में देखोगे वहां पे आपको वर्ड यूज किया हुआ होगा ऑल परवेसिव या परवेसिव, ठीक है। या एक और वर्ड यूज करते हैं हम लोग ऑमनी प्रेजेंट, समथिंग जो कि सर्वव्यापी है, हर जगह एग्जिस्ट करता है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है, जैसा कि आप देखते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट नाम पे अगर हम जाएं, ठीक है, ह्यूमन, हर जगह लोग हैं, हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग हैं, ठीक है। तो जहां जहां ह्यूमन है वहां वहां ह्यूमन है, आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, ठीक है। तो जहां एचआर है, जहां पर ह्यूमन रिसोर्स है, वहां ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की अगर मैं बात करता हूं, इट इज परवेसिव फंक्शन या इट एग्जिस्ट ईच एंड एवरीवेयर। ईच एंड एवरीवेयर से मतलब है जहां जहां लोग हैं। तो यहां पर ये जो लाइक एक पॉइंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये आपके स्कोप को भी डिफाइन करता है। लाइक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो कैसा है, सर्वव्यापी है, हर जगह एग्जिस्ट करता है, उसका जो स्कोप है बहुत वाइडर है। हमने याद हो आपको तो पिछले लेक्चर में ई और ई एंट्री से एग्जिट तक की बात की थी, ठीक है। तो ऑल परवेसिव, वर्कफोर्स या एम्प्लॉइज की एंट्री से लेके एग्जिट तक हर जगह एग्जिस्ट करता है एचआर फंक्शन। तो इट इज परवेसिव फंक्शन। ऐसा फंक्शन है, ऐसा बिजनेस फंक्शन है जो हर जगह एग्जिस्ट करता है, हर जगह अप्लाई होता है। फिर आप देखो ऑक्सिलरी फंक्शन। ऑक्सिलरी क्या मतलब? ऑक्सिलरी की अगर मैं बात करता हूं, एक हेल्पिंग फंक्शन है या एक सपोर्टिव फंक्शन, ठीक है। एक ऐसा फंक्शन है जो हेल्प करता है, एडवाइस करता है बाकी के फंक्शनल एरियाज को, और जो समहाउ उनके स्मूथ फंक्शनिंग को भी इंश्योर करता है। ऑक्सिलरी फंक्शन असिस्टिंग रोल प्ले करता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करता हूँ, लेट्स से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, हम बात कर लेते हैं, एग्जांपल दे देते हैं किसी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का, ठीक है। लेट्स से कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो कि कुछ कस्टमाइज्ड गुड्स बनाती है, ठीक है। अब आपको एक कंसाइनमेंट मिला है, आपको एक ऑर्डर मिला हुआ है, सर्टेन स्पेसिफिकेशन आपको दिए गए हैं, और उस स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको गुड्स तैयार करके और क्लाइंट को सप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में से अगर हम बात करें, लेट्स से फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपका है, ठीक है। तो आपको एक कंसाइनमेंट मिला है, आपको कुछ वुडन फर्नीचर, वुडन टेबल और चेयर्स सप्लाई करनी है। उसके कुछ स्पेसिफिकेशन आपको दे के रखे हुए हैं क्लाइंट ने, और एक डेडलाइन दे के रखा हुआ है, टाइम फ्रेम दे के रखा हुआ है कि मुझे इस इतने टाइम में ये चीज चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर विद इन द टाइम फ्रेम वो जो टारगेट है, प्रोडक्शन टारगेट्स हैं, उसको अचीव करने के लिए यू विल बी रिक्वायरिंग, काम कौन करेगा? लोग ही करेंगे, तो आपको मैन पावर लगेगा। अब वो जो मैन पावर है, ठीक है, अब ये मैन पावर या तो हो सकता है कि अगर टारगेट बड़ा है तो आपको कुछ एडिशनल वर्कफोर्स जुटाना पड़े, टेम्परेरी वर्कफोर्स जिसको हम बोलें, ठीक है। या ऑप्शन आपके पास क्या हो सकता है कि जो एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स है हम उसी को ओवरटाइम के लिए कन्विंस करें, ठीक है, उनको कुछ इंसेंटिव्स या बोनस हम ऑफर करें, कुछ ओवरटाइम हम उनको पे करें और उनको हम यूज करें प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। अब ये कन्विंस करने के लिए समहाउ आपको कुछ ना कुछ उनको ऑफरिंग्स तो देनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे जो मैं पॉइंट एक रखना चाह रहा हूँ वो यह है कि प्रोडक्शन टारगेट्स अचीव करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ रही है? लोगों की जरूरत पड़ रही है। सिमिलरली कुछ और तरीके से भी हम बात कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका प्रोडक्शन का एक एग्जांपल दिया था मैंने। सिमिलरली दूसरी तरीके से भी आप बात कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो आपके दूसरे फंक्शनल एरियाज हैं, जैसा कि मैंने बोला, आप ओवर टाइम, आपका बॉन्डिंग अपने एम्प्लॉयज के साथ इतना अच्छा है कि विदाउट ओवर टाइम वो रेडी हो जाते हैं आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने के लिए, ठीक है। आप उनको ऑर्गेनाइज कर देते हो किसी और वे में, इंस्टेड ऑफ गिविंग देम ओवर टाइम, इंस्टेड ऑफ पेइंग देम एक्स्ट्रा, आप किसी और फॉर्म में उनको ऑर्गेनाइज कर देते हो। आप उनको कुछ जैसे कंपनसेटरी डे ऑफ दे देते हैं या कुछ दूसरे तरीके से आप उस चीज़ को मैनेज कर देते हो। तो यहाँ पर
आपका जो फंड्स है, आपका जो पैसा है, आपका पैसा फाइनेंस डिपार्टमेंट, आपके फाइनेंस डिपार्टमेंट को हेल्प किया हुआ है लाइक लोगों ने ही, इवन दो कॉम्प्रोमाइज जरूर करते हैं टू सम एक्सटेंट, यहाँ पे उन्होंने कॉम्प्रोमाइज जरूर किया है, लेकिन उस कॉम्प्रोमाइज के बेसिस पे आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट विल बी एबल टू कट ऑफ द कॉस्ट। ठीक है, अगर ओवर टाइम या एक्स्ट्रा आपने पे नहीं किया है तो आपका ओवरहेड जो है, ओवरहेड लोअर साइड पे रहा है और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी आपने कम किया है, एट द सेम टाइम आपने कुछ फंड्स अपने लिए सेव भी किए। तो यहाँ पर किसको हेल्प किया मैंने? फाइनेंस डिपार्टमेंट को भी हेल्प किया। तो लाइकवाइज आपके जो अलग अलग फंक्शनल एरियाज हैं, जो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे इंटरडिसिप्लिनरी, लाइक मैन पावर या ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, वो जो है वो आपको हेल्प करता है आपके इंडिविजुअल जो फंक्शनल रोल्स हैं उनको परफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कुछ सेल्स टारगेट है और आपके पास सेल्स फोर्स की कमी है, एचआर आपको क्या करेगा? रिक्रूट करके देगा, लोगों को तैयार करेगा, आपके जो एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स है उसके स्किल के ऊपर काम करेगा, उनको वो लोग प्रिपेयर करेंगे, लाइक ट्रेन करेंगे कि किस तरह से दे कैन बी गुड एट सेल्स। ठीक है, तो ट्रेनिंग फंक्शन हमने अप्लाई करके क्या करा? हमने लोगों की स्किल सेट को बढ़ाया है और वहां से वी हैव गॉट अ बूस्ट इन सेल्स। ठीक है, तो सेल्स और मार्केटिंग में हेल्प मिला। तो अभी जैसे हमने ऊपर वाला एक एग्जांपल देखा था, सेम यहाँ पर हमने किसको हेल्प कर दिया? मार्केटिंग फंक्शन को। तो सारी चीजें कैसी है? इंटरडिसिप्लिनरी है। ये जो अलग अलग फंक्शनल एरियाज हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ऑक्सिलरी फंक्शन हमने देखा। दूसरा इंटरडिसिप्लिनरी, तो मैं बोल सकता हूँ कि इनपुट की जब बात आती है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक इनपुट की तरह काम करता है बाकी के अलग अलग फंक्शनल एरियाज के लिए। सिमिलरली डिफरेंट फंक्शनल एरियाज से मुझे इनपुट मिलता है एचआर एक्टिविटीज को स्मूथली परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो सारी चीजें कैसी है? इंटरडिसिप्लिनरी। अलग अलग डिसिप्लिन्स को यूज किया गया है, अलग अलग सब्जेक्ट एरियाज को यूज किया जाता है। जब मैं कैलकुलेशंस की बात करता हूँ, जब मैं वेज एंड सैलरी डिटरमिनेशन की बात करता हूँ, तो वहाँ पे फाइनेंस की बात आती है, नंबर्स की बात आती है, मैथमेटिक्स की बात आती है। ठीक है, जब मैं लोगों को ट्रेन करने की बात करता हूँ, तो वहाँ पर फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैंने बात किया था सेल्स फोर्स को तैयार करने का, तो अब सेल्स के बेसिक्स मुझे कहाँ से मिलेंगे? सेल्स टीम से ड्रॉ करने को मिलेगा। मुझे मार्केटिंग के इनपुट्स मेरे पास सही होंगे, मुझे अपने प्रोडक्ट की अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर होगी, तब जाके मैं एक अच्छी सेल्स टीम को ट्रेन कर पाऊंगा। तो ट्रेनिंग के लिए इनपुट मुझे जो बेसिक लाइक सब्जेक्ट है वहाँ से मुझे एक इनपुट मिलेगा उसके लिए। तो इंटरडिसिप्लिनरी अलग अलग सब्जेक्ट एरियाज या अलग अलग फंक्शनल एरिया जो मैनेजमेंट के हैं वो एक इनपुट देते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर। तो कैसा है? इंटरडिसिप्लिनरी फंक्शन है। और लास्ट अगर मैं बात करूं तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कैसा है? इट इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, तो दिस इज अबाउट लाइक द नेचर, स्कोप या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर मैं बात करूं। वापस से मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करा देता हूं सारी चीजें जो हमने यहाँ पे अभी डिस्कस की है। पहला आपने देखा था ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है इट इज ऑल अबाउट पीपल। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हम लोगों की केयर करते हैं, लोगों को कैरी करते हैं। केयर करना और कैरी करना, मैंने दो वर्ड्स यूज किए यहाँ पे। एक तो कैरी करना मीन्स जो वही है एंट्री से लेके एग्जिट तक। ठीक है, जो भी उस एम्प्लॉय का लाइफ स्पान रहा है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जितने भी टाइम वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहता है, उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर उसके ऊपर सारा फोकस अटेंशन रखना। तो पीपल ओरिएंटेशन ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन जो आपका है ऑर्गेनाइजेशन का, वो क्या करता है? लोगों के ऊपर कांस्टेंट वॉच रखता है राइट फ्रॉम देयर एंट्री टिल देयर एग्जिट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। फिर अगर मैं बात करता हूँ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो कैसा फंक्शन है? इट इज एक्शन ओरिएंटेड या गोल ओरिएंटेड।
ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के थ्रू हम हमारे इंडिविजुअल प्लस ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स मीट आउट करते हैं। एक टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे जो आपके सिलेबस में भी है, दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या गोल्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो वहां पर आप देखोगे लाइक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के जो है डिफरेंट गोल्स होते हैं। डिफरेंट गोल्स की अगर मैं बात करता हूं तो दो तो मैंने अभी यही बोला कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में किसके गोल्स हम फुलफिल कर रहे हैं, इंडिविजुअल गोल्स प्लस ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं ह्यूमन और ऑर्गेनाइजेशन से अपार्ट, थोड़ा सा मैं वहां से डिस्टिंक्ट जाके बात करूं तो देयर आर सर्टेन सोसाइटल गोल्स। एक हेड आपको मिलेगा गोल या ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर, जो कि है सोसाइटल ऑब्जेक्टिव्स या सोसाइटल गोल्स। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं या जो एम्प्लॉयज है या जो एम्प्लॉयर है, वो अल्टीमेटली किससे जुड़े हुए हैं, किसका पार्ट है, सोसाइटी का ही पार्ट है बाय एंड लार्ज। तो जिस सोसाइटी से हम जुड़े हुए हैं, जिस सोसाइटी से हम आए हैं, उसी सोसाइटी को ऑब्लाइज करना, वो हमारा जो एक तरह का क्या बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, लाइक हम उसको ऑब्लाइज करें, ठीक है। तो ऑब्लिगेटरी फंक्शन भी मैं चाहूँ तो यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, लेकिन जब मैं ऑब्जेक्टिव या गोल की बात कर रहा था, एक्शन ओरिएंटेड है, गोल ओरिएंटेड है, तो कहीं ना कहीं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो किसको ऑब्लाइज करता है, एम्प्लॉयज को ऑब्लाइज करता है, एम्प्लॉयर्स को ऑब्लाइज करेगा, ऑर्गेनाइजेशंस को ऑब्लाइज करेगा और सोसाइटी को ऑब्लाइज करेगा एट लार्ज, ठीक है। तो ये जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, उन सभी एलिमेंट्स के गोल्स और एक्शन का ओरिएंटेशन हमें कहाँ पे मिलता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर मिलता है। फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो फ्यूचरिस्टिक होता है, ठीक है, फ्यूचर ओरिएंटेड है, देन एट द सेम टाइम डेवलपमेंट ओरिएंटेड है, ठीक है। तो फ्यूचर ओरिएंटेशन या फ्यूचर ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स को रिफ्लेक्ट करता है। फिर जब हम बात करते हैं जहाँ जहाँ ह्यूमन बींग्स हैं, वहाँ वहाँ एचआर या एचआर रिलेटेड एक्टिविटीज पॉसिबल हैं, ठीक है। इसलिए हमने लिखा हुआ है दैट इट इज परवेसिव फंक्शन, इट इज ओमनीप्रेजेंट, इट एग्जिस्ट ईच एंड एवरीवेयर, ठीक है, एट एवरी हुक एंड कॉर्नर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हर कोने कोने में एचआर फंक्शंस होते हैं। लाइक डिसिप्लिन की अगर मैं बात करता हूँ तो ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन, रूल्स, रेगुलेशंस ये फ्रेम करने का काम किसका है, एचआर डिपार्टमेंट फ्रेम करता है, ठीक है। किसके ऊपर अप्लाई होते हैं, हर एक मेंबर के ऊपर अप्लाई होते हैं। कहाँ अप्लाई होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के प्रेमाइस के अंदर अप्लाई होते हैं, ठीक है। तो जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में हर जगह ये एचआर एक्टिविटीज या एचआर फंक्शन अप्लाई होता है, एग्जिस्ट करता है। इसलिए हमने बोला है दैट इट इज परवेसिव फंक्शन। नेक्स्ट जब मैं बात करता हूं तो हमने देखा कि इट एक्ट एज लाइक असिस्टिंग फैक्टर, ठीक है। तो वो असिस्ट करता है, असिस्ट करता है, किसको असिस्ट करेगा, बाकी के जो आपके फंक्शनल एरियाज हैं उनकी एक्टिविटीज के स्मूथ कंडक्शन, ठीक है। टाइमली आप रिक्रूट करके लोग दे देते हैं तो वर्कफोर्स को बूस्ट मिलता है, ठीक है। आप अपने टारगेट्स मीट कर सकते हैं, चाहे वो प्रोडक्शन टारगेट हो या सेल्स टारगेट हो, ठीक है। तो लाइकवाइज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो क्या करता है, आपके दूसरे फंक्शनल एरियाज को असिस्ट करता है। एट द सेम टाइम वहां से कुछ इनपुट्स या एडवाइस आपको मिलती हैं जिससे कि आप और बेटर वे में अपने फंक्शनल एरियाज के रिस्पेक्ट में एक्टिविटीज कैरी आउट कर सकते हैं। दूसरा हमने देखा इट इज इंटरडिसिप्लिनरी, इनपुट जो है आपको मिलता है अलग अलग सब्जेक्ट एरियाज से। तो एचआरएम एक ऐसा ब्रांच ऑफ स्टडी है जो कि बेस्ड है या जो रिलाई करता है किसके ऊपर, दूसरे सब्जेक्ट एरियाज के ऊपर या दूसरे फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर, ठीक है। तो वो इंटरडिपेंडेंसी की हमने बात की है, इसलिए यहाँ पे हमने इंटरडिसिप्लिनरी वर्ड एक यूज कर दिया है। दैट बाय नेचर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कैसा है, इट इज इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर, वो एक इंटरडिसिप्लिनरी फंक्शन है। और लास्ट
इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एक चीजें और चाहे तो आप ऐड भी कर सकते हैं। दिस इज नॉट लाइक ऑल इंक्लूसिव, ये सिर्फ इतना ही पॉइंट नहीं है, आप और भी फर्दर पॉइंट्स, क्योंकि आप जब अलग अलग रिसोर्सेज रिफर करेंगे, आप अलग अलग टेक्स्ट बुक्स देखेंगे, ठीक है, तो अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग तरीके से इन पॉइंट्स को पुटअप करने की कोशिश की है। कहीं पे कुछ दूसरे वर्ड्स में ये चीज़ लिखी हुई होंगी, या कहीं पे कुछ एडिशनल भी आपको दिया हुआ होगा, कहीं पे कुछ थोड़ा सा इसको लिमिट करके भी कुछ ऑथर्स ने पुटअप किया होगा, है ना। तो जैसे हमने डेफिनेशन देखी थी, एक जो डेफिनेशन थी ना हमारी, वो क्या कहती थी, लाइक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है इट इज आर्ट एंड साइंस। तो जस्ट लाइक मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो भी क्या है, एक आर्ट है और एक साइंस है। कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं हम इस चीज को, लाइक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आर्ट और साइंस दोनों कैसे हैं? यस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं तो हमने देखा कि ह्यूमन फैक्टर जहां पर भी, वहां पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अप्लाई होता है। अब व्हेन इट कम्स टू डीलिंग विद डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल, तो अलग अलग लोगों के साथ डील करने के लिए अलग अलग टैक्टिक्स लगती है। बाय नेचर हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है, ठीक है। When it comes to maintaining discipline in the organization, तो कुछ लोगों के लिए डिसिप्लिन जो है वो आप ऐसा नहीं कह सकते कि उनको आप पनिश करके या उनको थ्रेटन करके यू कैन आस्क देम टू बी अ डिसिप्लिन मैनर, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि वो इस चीज को थोड़ा सा अपने ईगो पे दे दे, और जब ईगो कम्स इनटू पिक्चर तो चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है, ठीक है। तो उनको प्लीज आप दूसरे तरीके से कर सकते हैं। तो कहीं पे आपको थोड़ा सा एक रिक्वेस्टिंग मोड में चीजें रखना होती है, और कई जगह पर आपको थोड़ा सा एग्रेसिव भी होना पड़ता है। तो एज एचआर प्रोफेशनल जब आप कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं तो वहां पे आपको कभी कभी थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होने की जरूरत होती है, कभी आपको पोलाइट होने की भी जरूरत पड़ती है, और कहीं आपको रूड भी होना पड़ता है, ठीक है। तो अब कहाँ कैसे क्या आपको अपनी लाइक ओवरऑल एक्टिविटीज को मोल्ड करना है, ये क्या है, ये एक तरह का आर्ट ही है। जितना आप लोगों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, जितना आप लोगों को समझ पाएंगे, उतना ही आप उनको अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। तो मैनेजिंग पीपल इज वन ऑफ द डिफिकल्ट टास्क, ठीक है, और वो एक तरह का आर्ट भी है। वेरिंग जब मैं बात करता हूँ आपके एचआर रिलेटेड फंक्शंस की, तो किन पैरामीटर्स पे आपको लोगों को हायर करना है, तो व्हेन इट कम्स टू हायरिंग, ठीक है, तो जब सिलेक्शन टेस्ट की बात आती है तो कौन कौन से सिलेक्शन टेस्ट होने चाहिए, ठीक है। बहुत सारे साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, बहुत सारे लाइक आपके फंक्शनल टेस्ट होते हैं, सब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं, उसके बाद फिर मेडिकल या फिजिकल जो एग्जामिनेशन होता है। तो बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं जिसके बेसिस पे आप कॉम्पिटेंस को जज करते हैं। तो व्हेन इट कम्स टू जजिंग या इवैल्यूएटिंग द कॉम्पिटेंसी ऑफ कैंडिडेट एज वेल एज जब अप्रेजल्स की बात आती है, तो प्रमोशन देने के लिए जब परफॉर्मेंस को अप्रेज करते हैं तो परफॉर्मेंस अप्रेजल में बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स यूज किए जाते हैं। वो टूल्स एंड टेक्निक्स साइंटिफिकली बेस्ड होते हैं, साइंटिफिकली प्रूवन होते हैं, ठीक है। तो हम उस एंगल से अगर बात करें तो कह सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो कैसा है, साइंस का भी इनपुट वहां पर होता है, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो साइंस भी है और आर्ट भी है। ये हमने यहाँ से एक लाइक निष्कर्ष निकाला, या एक पॉइंट हमने ड्रॉ किया उस डेफिनेशन से जो हमने पहले देखा था। लाइक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है इट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ प्रोक्योरिंग, देन प्रोक्योरिंग, डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स। अब वो कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स तो वही कॉम्पिटेंट है या नहीं है, तो उसके लिए कॉम्पिटेंसी मेकिंग की जब हम बात करते हैं या स्किल इन्वेंटरी की जब हम बात करते हैं, तो वहाँ पे फर्दर लाइक अपने कुछ कैलकुलेशंस होते हैं और साइंटिफिक टूल्स एंड टेक्निक्स वहाँ पर इन्वॉल्व होती हैं। तो उस पर्सपेक्टिव से भी हम बोल सकते हैं कि वो साइंस है। फिर यहाँ पर एक जो चीज़ हमने देखी वो है फंक्शंस। तो इस डेफिनेशन के अंदर फंक्शंस भी आपके कवर अप होगा,
ठीक है। प्रोक्योरमेंट की मैंने बात की थी, दैट मीन्स प्रोक्योरमेंट फंक्शन है आपका, देन डेवलपमेंट फंक्शन होता है और मेंटेनेंस फंक्शन। जो एचआर है, मैंने प्रीवियस क्लास में भी जो बात किया था, हायरिंग, रिवॉर्डिंग एंड मेंटेनिंग, तो दीज आर व्हाट, नथिंग बट फंक्शंस। तो ये फंक्शन भी यहाँ पे कवर अप हो जाते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ब्लैंक हो जाते हैं या आपको पता नहीं कि किस तरह से मैं आंसर करूं, और एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि लिस्ट आउट द फंक्शंस, व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो वैसे तो दो ब्रॉड कैटेगरीज में फंक्शंस को डिफाइन किया जो हम नेक्स्ट लेक्चर में अभी डिस्कस करेंगे, लाइक फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। दो तरह के फंक्शंस होते हैं, मैनेजरियल फंक्शंस प्लस ऑपरेटिव फंक्शंस, ठीक है। तो अगर वो चीज़ एकदम से आपको क्लिक नहीं करती है या इफ यू गो ब्लैंक, और अगर आपको डेफिनेशन पता है, डेफिनेशन याद किए, तो वहाँ से आपको फंक्शंस मिल जाते हैं। तो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप डेफिनेशन कोई भी 2 या 3 डेफिनेशन थरोली अगर याद कर लेते हैं, तो उन डेफिनेशंस के बेसिस पे एक तो आप जनरल कॉन्सेप्ट वो एक्सप्लेन कर सकते हैं, देन आपको नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स के पॉइंट्स वहाँ से मिल जाते हैं, और एट द सेम टाइम कुछ और इम्पॉर्टेंट या वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन भी आप ड्रॉ कर सकते हैं उस डेफिनेशन के बेसिस पे, एंड उसको आप फिर समहाउ यूज कर सकते हैं व्हाइल आंसरिंग योर क्वेश्चंस, ठीक है। तो आई गेस फॉर दिस लेक्चर अभी के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में विल बी डिस्कसिंग द फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। टिल देन हैव ए नाइस डे, ओके बाय।